अच्छा, अब बताएं मुझे कि स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? ये हो गई। बीच में मेंबर्स न्यू भी आए थे और थोड़ा लेट आए थे, तो दोबारा से क्या ख्याल है, दोबारा से कर लें, दोबारा से देख लें जो चीजें पहले बताई हैं, या फिर आगे वहीं से कंटिन्यू करें? चलें दोबारा से कर लेते हैं। स्प्रेड का मैं आपको बताता चलूं। स्प्रेड जो होता है, ये एक ब्रोकरेज फी होती है, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रेड लगाते हैं, जब भी आप फॉरेक्स में कोई ट्रेड लगाते हैं, तो उस पर जो फी कट होती है वो ब्रोकर की फी होती है, ठीक है, और उसको स्प्रेड कहते हैं। अब डिफरेंट ब्रोकर जो है वो कोई ब्रोकर कम फी चार्ज करता है, ठीक है, कम स्प्रेड होता है किसी ब्रोकर में, और किसी ब्रोकर में ज्यादा स्प्रेड होता है, ठीक है। और स्प्रेड का आगे चल के मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। यहाँ पर बिड एंड आस्क प्राइस के दरमियान जो प्राइस होती है, ठीक है, उसको स्प्रेड कहते हैं, ठीक है, बिड एंड आस्क प्राइस के दरमियान। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, आपने चार्ट पर अक्सर देखा भी होगा। यहाँ पर आपने ये दो लाइंस देखी होंगी जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे फॉरेक्स में। आपने ये दो लाइंस देखी होंगी, ये दो लाइंस जो होती हैं, ठीक है, एक बिड प्राइस की लाइन होती है और एक आस्क प्राइस की लाइन होती है, ठीक है। तो इसके दरमियान होता है स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड जो होता है वो इसके दरमियान होता है, ये ब्रोकर की फी होती है स्प्रेड। अब बिड प्राइस का और आस्क प्राइस का भी मैं आपको बताता चलूं। आप जब भी फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, जब भी आप कोई ट्रेड लगाएंगे, आस्क प्राइस से आस्क प्राइस जो होती है वो बिड प्राइस से कम होती है, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रेड लगाएंगे, आप अगर सेल की ट्रेड लगाते हैं तो क्या होगा, आपका ऑर्डर बिड प्राइस से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, आपका ऑर्डर बिड प्राइस से एग्जीक्यूट होगा। जब भी आप कोई बाय की ट्रेड लगाएंगे तो आपका ऑर्डर आस्क प्राइस से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। जब भी आप कोई ट्रेड लगाएंगे सेल की, अगर आप कोई ट्रेड लगाते हैं तो वो बिड प्राइस से एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर आप बाय की ट्रेड लगाते हैं तो वो आस्क प्राइस से एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, लिवरेज को देख लेते हैं, ठीक है। लिवरेज क्या होती है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो डायग्राम है, जो पिक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्रोकर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की लिवरेज प्रोवाइड करते हैं। कई ब्रोकर जो होते हैं वो कम लिवरेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कई ब्रोकर जो होते हैं वो ज्यादा लिवरेज देते हैं। तो इसमें कौन सी लिवरेज ठीक रहती है, कौन सी बेस्ट होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। लिवरेज में ये होता है, आप कम बैलेंस पर ज्यादा ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास छोटा अकाउंट है, ठीक है, तो उस पर आप बड़ी ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है, और इसके फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर $100 का अकाउंट है, ठीक है, $100 का आपके पास अकाउंट है, उस पर आप ट्रेड करते हो, आप 2 से 3% प्रॉफिट निकालते हो, ठीक है, कम लिवरेज पर 2 से 3% आप प्रॉफिट निकालते हो, तो वो तकरीबन $2 से $3 बनते हैं, ठीक है, $2 से $3 बनते हैं। तो अगर आप वहीं पर बड़ी लिवरेज लेकर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो ये $2 $3 की जगह वहां पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, फिर $20 $30 इस तरह, ठीक है। तो मतलब आप लिवरेज लेकर बड़ी अमाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके नुकसानात भी हैं, फायदे भी हैं। आपके पास अगर छोटा अकाउंट है, उस पर आप लिवरेज लेकर बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। नुकसान नुकसान ये है कि आप जितना आपको फायदा होगा उतना आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, उतना जल्दी आपका अकाउंट उड़ भी सकता है। फिर मिसाल के तौर पर आपके पास अगर $100 का अकाउंट है, ठीक है, जहां पर आप प्रॉफिट कर रहे हैं $20 से $30, इतना आपको वहां पर नुकसान भी आ सकता है, ठीक है।
और इसी तरह से 2-3 ट्रेडें आप अगर करते हैं तो आपका अकाउंट वाश हो जाना है, ठीक है। बड़ी लिवरेज का ये नुकसान है। तो हमेशा जो लिवरेज मैं आपको बताऊं, 1 रेशो मिनिमम लिवरेज के साथ चलें तो वो बेस्ट रहेगा। 1:100, 1:30, 1:50, इतनी लिवरेज आप यूज करें। अगर आपने करनी है ज्यादा से ज्यादा तो आप 1:100, 1:200, इससे ऊपर ना जाए। 1:100 भी बेस्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, लॉट्स क्या होती हैं। लॉट्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 3 तरह की लॉट्स होती हैं, ठीक है। एक माइक्रो लॉट होती है, एक माइनर लॉट होती है और एक स्टैंडर्ड लॉट होती है। जो माइक्रो लॉट होती है वो उसमें 0.0 ये सबसे छोटी लॉट होती है, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रेड लगाते हैं तो आपको वहां पर लॉट्स में ट्रेड करनी होती है, ठीक है। लॉट्स में आपको ट्रेड वहां पर लगानी होती है। 0.01 से लेकर 0.09 तक माइक्रो लॉट होती है। उसके बाद माइनर लॉट जो होती है वो 0.1 से लेकर 0.9 तक होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड लॉट जो है वो 1 स्टैंडर्ड से लेकर 100 तक होती है, ठीक है। अब माइक्रो लॉट में क्या होता है, आप अगर कोई ट्रेड लगाते हैं 0.01 के साथ तो वहां पर क्या होगा, आपको पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर $0.1 का लॉस और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। 0.01 की लॉट पर अगर आप वहां पर 0.05 की ट्रेड लगाते हैं या 0.02 की लगाते हैं तो आपको वहां पर अगर आप 0.05 की लॉट लगाते हैं आपको पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर $0.5 का लॉस और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अगर आप 0.09 की लॉट यूज करते हैं आपको क्या होगा, वहां पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर $0.9 का लॉस और प्रॉफिट आएगा 0.09 की लॉट पर, ठीक है। उसके बाद ये माइनर में आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, ये 0.1 से 0.9 तक होती है। इसमें क्या होगा, आपको पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर $0.1 की लॉट पर आपको पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर $1 का लॉस और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 0.5 की यूज करते हैं, 0.9 की यूज करते हैं तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। 0.5 की लॉट पर आपको पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर 5 का लॉस और प्रॉफिट आएगा 0.5 की लॉट पर। 0.9 की लॉट पर आपको पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर $9 का लॉस और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना आप सबको। उसके बाद वन स्टैंडर्ड लॉट पर क्या होगा, वन स्टैंडर्ड लॉट पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर $10 का लॉस और प्रॉफिट आएगा आपको, ठीक है। अगर आप 5 स्टैंडर्ड की लॉट यूज करते हैं या 100 की लॉट यूज 10 की लॉट यूज करते हैं तो उस पर क्या होगा, 5 स्टैंडर्ड की लॉट पर आपको पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर $50 का लॉस और प्रॉफिट आएगा। जीरो इसके अलावा 10 की लॉट पर 10 स्टैंडर्ड लॉट पर आपको पर पिप मार्केट की मूवमेंट पर $100 का लॉस और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। $100 का लॉस और प्रॉफिट आएगा 10 स्टैंडर्ड की लॉट पर। उसके बाद लिवरेज भी हो गया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्विटी को। इक्विटी क्या होती है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी a trader has in their account, their balance plus or minus any profit or loss from open position. If however the trader does not have any open position, his or her equity is equal to his or her balance. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पिक आपको नजर आ रही होगी, ये स्क्रीन शॉट एक नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब भी आप अपने किसी अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, आपने अगर मिसाल के तौर पर कोई भी ट्रेड नहीं लगाई हुई अपने अकाउंट पर, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपका बैलेंस मिसाल के तौर पर आपका वहां पर बैलेंस है $1000 का, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, इक्विटी भी $1000 होगी, ठीक है। अगर वहां पर आप कोई ट्रेड लगाते हैं, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही हो, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, वहां पर $50 का प्रॉफिट आपका चल रहा है, तो आपकी इक्विटी फिर कितनी हो जाएगी,
आपका जो मेन बैलेंस होगा वो जितना आपका डिपॉजिट है, ठीक है, जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो आपका बैलेंस में शो होगा। और इक्विटी फिर क्या होगी, आपकी अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है तो $50 आपका प्रॉफिट चल रहा है तो इक्विटी वहां पर शो होगी फिर $1050, ठीक है। और जब वो ट्रेड आप क्लोज करेंगे तो वो पैसा फिर आपके मेन बैलेंस में शो होगा, ठीक है। फिर आपका $1050 आपका बैलेंस शो होगा, ठीक है। तो अगर इसी तरह से आपका कोई लॉस चल रहा है, $50 का फॉर एग्जांपल आपका लॉस चल रहा है, $1000 का आपका अकाउंट है, बैलेंस आपका $1000 है, और फिर इक्विटी क्या शो होगी आपको, इक्विटी आपकी फिर क्या होगी, $50 आपका लॉस चल रहा है तो फिर आपकी इक्विटी होगी $950, $950 फिर आपकी इक्विटी होगी। और जब आप अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे तो वो फिर आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, $950, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये ब्रोकर का भी मैंने कल बता दिया था सारा। टेक प्रॉफिट क्या होता है, तो ये बेसिक जो है ये आज मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। सारी आज ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम ना थोड़ा सा एडवांस चीज की तरफ चले जाएंगे। व्हाट इज टेक प्रॉफिट, टीपी क्या होता है। A take profit is an order to close a trade automatically when the market in profit of your position। आप जब भी कोई ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, वहां पर टेक प्रॉफिट, अगर आप मार्केट में मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रेड लगाते हैं और आप कहीं काम चले जाते हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट आए, प्राइस यहाँ पर आए, तो मेरी ट्रेड मैं यहाँ पर ड्रा करके भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लगाई है, ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड लगाई है और टीपी आपने रखा हुआ है कहाँ पर, क्या हो रहा है, यहाँ से आपने ट्रेड लगाई है, ठीक है, और टीपी आपका जो है वो यहाँ पर है। मतलब आपके माइंड में है कि यहाँ पर मार्केट जाए और मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। अगर आप मार्केट में बैठे हैं तो वो आप ट्रेड खुद अपनी क्लोज कर सकते हैं। जब आपकी मार्केट यहाँ पर इस प्राइस पर जाएगी तो आपकी ट्रेड आप वहां पर खुद अपनी ट्रेड को मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। अगर आप मतलब कि मिसाल के तौर पर कहीं काम चले जाते हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि यार मार्केट यहाँ पर जाए और मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर टेक प्रॉफिट लगाना होगा, ठीक है, आपको टीपी सेट करना होगा, ठीक है। टेक प्रॉफिट टीपी को कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको टीपी सेट करना होगा। अब प्राइस क्या करेगी, मार्केट अगर यहाँ से आपने ट्रेड लगाई है, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट जैसे ही यहाँ पर जाएगी, आपने यहाँ पर टीपी लगाया हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट में आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना आपको। तो टीपी एक ऐसा ऑर्डर है जो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली मार्केट में प्रॉफिट में क्लोज करता है। उसके बाद स्टॉप लॉस को हम देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस को, व्हाट इज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को एस एल भी कहते हैं, ठीक है, एस एल स्टैंड फॉर स्टॉप लॉस। और a stop loss is an order to close a trade automatically when the market moves against the position। स्टॉप लॉस को यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस को यूज़ किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी मार्केट में कोई ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उसमें मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई ट्रेड लगाई है, ठीक है, ये आपने ट्रेड लगाई है, ठीक है, और आपका टीपी जो है ये यहाँ पर है, ये टीपी है आपका, और ये आपका यहाँ से आपने एंट्री ली है, ये आपने एंट्री ली है, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से आपने एंट्री ली है और
आप चाह रहे हैं कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको इससे ज़्यादा का लॉस नहीं आए, ठीक है। आपने यहाँ पर इससे लगा दिया है, आप चाह रहे हैं कि अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे जाती हैं तो इससे ज़्यादा का मुझे लॉस ना आए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इससे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, आपके अगेंस्ट आएगी, तो जैसे ही इस प्राइस को टच करेगी, ठीक है, इस प्राइस पर आपने एसएल लगाया हुआ है, तो जैसे ही इस प्राइस को टच करेगी तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा का फिर आपको लॉस नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगर प्राइजेज नीचे जाती हैं, मार्केट मज़ीद नीचे जाती है, तो इससे ज़्यादा का आपको लॉस फिर नहीं आएगा। तो टीपी का भी मैं आपको बता देता हूँ अगेन, जब भी आप कोई ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, तो उसका आप टीपी सेट करते हैं, तो जैसे ही प्राइस उस टीपी को हिट करेगी, ठीक है, उससे वहाँ पर जाकर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट में। तो टीपी आपका हिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा का, उससे ऊपर अगर मार्केट जाती है, फिर उससे ऊपर जितना ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है, उससे उसका आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, जो आपका टीपी हिट होगा वहाँ तक आपको प्रॉफिट आएगा। और एसएल में भी इसी तरह होगा, जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी, जो आपने प्राइस सेट की होगी स्टॉप लॉस में, वो जैसे ही हिट होगी उस प्राइस को, मार्केट जैसे ही हिट करेगी, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, उससे मज़ीद आपको लॉस नहीं आएगा। और स्टॉप लॉस आपने मस्ट यूज़ करना है, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रेड लगाएं, आपने स्टॉप लॉस का मस्ट यूज़ करना है, लाजमी यूज़ करना है हमेशा। तो तो यही था आज के लिए, बाकी फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट थोड़ा अब एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।